बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर 9 ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और पेपर में आपकी हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आप पेपर में इंशाल्लाह ताला 90% तक मार्क्स ले सकते हैं। देखो बेटा, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो भूल जाएं, आपको उसका आंसर आता था, एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आप भूल जाते हैं, तो आपने क्या करना है, उसको एटलीस्ट इतना अटेम्प्ट करना है कि उससे मिलता जुलता आंसर आप लोगों ने लाजमी दिखना है। जब आप उसका फॉर्मूला यानी कि उससे मिलता जुलता आंसर, अगर आप फिजिक्स लिख रहे हो, इंग्लिश लिख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो, अगर आप उससे मिलता जुलता आंसर लिख देते हो तो एटलीस्ट आपको एग्जामिनर जो है वो उसके 1 नंबर 2 नंबर जरूर देगा। लेकिन अगर आपने उसकी शीट जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया, आंसर शीट में आपने कुछ भी नहीं लिखा, ये ऐसे आप उसको वाइट छोड़ाए हो, तो आपके चांसेस ऑफ मार्क्स जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, 0%। तो इसलिए एग्जाम्स में आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने ब्लैंक जो है किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ लिखकर आना है। नंबर 8 पे यह है कि आपने कोशिश करना है जिस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम ज्यादा जरूरी है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आप अच्छे तरीके से कोशिश करें। मींस कि जब आप डायग्राम बना देते हैं तो एग्जामिनर उस डायग्राम के स्ट्रक्चर से इंप्रेस होकर आपको उस सवाल के पूरे पूरे नंबर देता होता है। तो ये 8वां पॉइंट है कि आपने कोशिश करना है कि डायग्रामेटिकली क्वेश्चन जो है उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने लेबल करना है, उनके पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। अगर वो 4 नंबर का लोगे तो आपको 4/4 मिलेंगे, अगर 2 नंबर का लोगे तो इंशाल्लाह ताला 2/2 मिलेंगे, और ये एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो छोड़ता होता है। नंबर 7 पे जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन करना ना, ऐसा क्वेश्चन जिसका उसने पूछा हुआ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड न्यूक्लियस, ठीक है, तो आपने क्या करना, लाइन लगाकर ऐसे एक साइड पे लिखना है और दूसरी साइड पे लिखना है। ठीक हो गया, तो आपने दोनों चीजों को लाइन लगाकर लिखना है। ऐसा नहीं करना कि आपने 3 लाइनें उसकी लिखी और फिर उसके बाद 3 लाइनें उसकी लिखी, क्योंकि इससे आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत बैड इंपैक्ट पड़ता होता है। तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी, हमेशा आपने इस फॉर्मेट को अप्लाई करना है कि दरमियान में बेटा आपने क्या करना है, एक लाइन लगानी है और जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन होगा उसको लाइन लगाकर आपने सॉल्व करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 की। इसमें ये आपने कोशिश करनी है बेटा कि ऐसा सवाल जिस पे आप लोग बहुत ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस है ना, मिसाल के तौर पर अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आप बिल्कुल हाईली कॉन्फिडेंट हो, तो कोशिश करो कि सबसे पहले इसी को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप लोग मीडियम कॉन्फिडेंट हो कि यार ये मुझे आता है लेकिन इतना अच्छा नहीं आता, तो बेटा आपने उसको 2nd नंबर पे करना है। और तीसरे नंबर पे वो वाला सवाल आपने करना है जिसमें आप लो कॉन्फिडेंट है। तो हमेशा आपने हाई कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस होते हैं ना वो पहले अटेम्प्ट करने हैं, दूसरे नंबर पे मीडियम लेवल कॉन्फिडेंस जिसमें हो, और जिसमें आपका लो कॉन्फिडेंस हो वो सबसे एंड पे करना है। बिकॉज आपकी इसमें गलतियों के चांसेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होंगे और आपका पेपर जो होगा शुरू में ही अच्छा होगा, तो एग्जामिनर आपकी प्रेजेंटेशन और आपके पेपर के करने को तरीके को देखकर खुश होगा इससे। और जब आप मीडियम कॉन्फिडेंस यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो गलतियों की जानिब आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें वो होता है कि जिसमें आपको 50-50 होता है कि इसका मुझे आता तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल जाता है। तो कोशिश करनी है एग्जाम की स्ट्रेटजी में बच्चा आप लोगों ने क्या करना है, सीक्वेंस और लेबलिंग, मींस कि आपने वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे आते हैं। नंबर 5 पे जिस पॉइंट के बारे में बात करने लगा वो ये है कि टाइम की एलोकेशन। देखो बेटा, आपने हमेशा जो क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको अभी एक पॉइंट में बताया ना कि आपने हाई कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन जो होंगे ना वो सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, और हाई कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन जो होंगे ना उस पे आपने खूब अच्छे तरीके से जो होगा वो टाइम स्पेंड करना है। ठीक हो गया, यानी कि उसको बना कर लिखना है, उसके पॉइंट्स बनाने हैं आपने, उसकी राइटिंग की, उसकी प्रेजेंटेशन की, और उसमें जो जो चीज रिक्वायर्ड है ना उसका सारे का सारा सेटिंग का इंजन जो है ना वो आपने अच्छे तरीके से बनाना ताकि आपको उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो टाइम जो होगा, आपने जिस सवालों पे आपको अच्छा आता है उन पे आपने अच्छा टाइम स्पेंड करना है। जो सवाल आपको लगता है यार ये मुझे भूल जाता है, तो उसके बारे में बार बार सोच के अपने टाइम को बेटा आप लोगों ने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, हमारे पास ये है कि सर हमने इंक पेन इस्तेमाल करना है, बॉल पेन इस्तेमाल करना है, जेल पेन इस्तेमाल करना है। देखो बेटा, स्पीड जो है ना 60% तक आती है इंक पेन की, और बॉल पेन की जो है वो 90% आती है, और जेल पेन से 75% आती है। तो इससे पता चलता है कि आपने बॉल पेन इस्तेमाल करना है। बॉल पेन कौन सा इस्तेमाल करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने बोर्ड का जो नया रूल आया कि कौन सी आपने इंक इस्तेमाल करनी है, कौन सा बॉल पेन इस्तेमाल करना है, कौन सा बॉल पेन इस्तेमाल नहीं करना, वो आप लोग वीडियो जाकर लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कि बोर्ड की जानिब से बॉल पेन का रूल कौन सा है। ये तो आप क्लियर बात अपने ज़हन में रखना कि आपने बेटा इंक पेन नहीं इस्तेमाल करनी, इंक फैल जाती है। जेल पेन जो है ना वो छापा लग जाता है, यानी कि पेपर जो है वो आपका जब साथ में जुड़ता है ना, आप पेपर को मोड़ते हैं तो जेल जो होता है वो पेपर को आपस में चिपका लेता है।
बॉल पेन इस्तेमाल करना है। सर कौन सा बॉल पेन इस्तेमाल करना है? डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक मिल जाएगा बॉल पेन के नाम से, उसको क्लिक करो, जाकर उस वीडियो को देखो, इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। और इससे स्मजेस वगैरह जो होते हैं वो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है, इसमें स्मजेस देख लें आप लोग। हैंड फटीक होता है इसमें हैंड फटीक कितना 80% है, यानी कि अच्छा है बॉल पेन। तो बॉल पेन कौन सा है वो आप लोग वीडियो में जाके देखो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास जो है वो आपने पेपर का जो मार्जिन लेवल है ना उसका बड़ा ख्याल रखना है। यानी कि अगर आपकी ये लाइन लगी हुई है ना, ये देखिए ये वाली एक आपकी लाइन लगी हुई है, आपने अगर इस लाइन के अगर आपने आर पार जाकर लिखा ना तो एग्जामिनर जो होता है क्योंकि इस शीट को यहां से ऐसे कट कर देता है, तो जो आपका आर पार लिखा होगा ना उसके आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे और एग्जामिनर समझेगा आपने इस क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट किया हुआ वो आपने हाफ किया। तो जब हाफ आपका अटेम्प्ट देखेंगे तो उसके मार्क्स भी आपको क्या मिलेंगे? डेफिनेटली बेटा उसके आपको मार्क्स भी क्या मिलेंगे? हाफ मिलेंगे। तो आपने क्या करना है बेटा, इस बाउंड्री से, इस मार्जिन लाइन से आपने बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना, इससे पीछे नहीं आना और मेरा बेटा इससे बाहर आपने नहीं जाना। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आपका ये जो जाती अपना चैनल है हसन निज़ामी ऑफिशियल चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मेरी अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए, आमीन। आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में बेटा आमीन लाजमी लिखना। लंबे आंसर, लॉन्ग आंसर किस तरह याद करने हैं इस वीडियो में जाके देखो। आप लोग रात के वक्त पढ़ने का तरीकाकार क्या इसमें देखो। एग्जाम में 3 ऐसी गलतियां जो आपने बिल्कुल नहीं करनी, इस वीडियो को जाके लाजमी आप लोग देखना। और मैट्रिक के बाद कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट है, इस वीडियो को जाके देखना। इन तमाम वीडियोस के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चले नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि आपने बेटा बबल शीट जो है ना उसमें ना आपने टिक ऐसे लगाना है, ना आपने बेटा क्रॉस लगाना है, ना ही बबल शीट को आपने ऐसे हाफ फिल करना है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये तीनों के तीनों तरीके जो हैं वो क्या है? गलत हैं। असल तरीका कार क्या है कि आपने बबल शीट को मुकम्मल फिल करना है, ना टिक लगाना है, ना आपने उस पर क्रॉस लगाना है। एक एक चीज ये कॉर्नर तक ऐसे घुमा के आप लोगों ने इसको क्या करना है? अच्छे तरीके से फिल करना है। तो फिल करने का तरीका कार क्या है? ये देखो, यहां से आपने शुरू होना है, यहां से ऐसे, ये मैंने यहां पे बनाया हुआ, ये देखिए यहां से आपने शुरू होना है। देखो बेटा ऐसे 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 आपने इसको क्या करना है? फिल करना है। ठीक है। तो 90% तक बच्चे जो होते हैं वो बबल शीट को फिल करते हुए उनके स्कोर जो है वो 0 होता है। 0 क्यों होता है? कि उन्होंने क्या किया होता है कि टिक लगा देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। वो एक बच्चे ने क्या किया हुआ था, मिसाल के तौर पर ये 4 आपके पास बॉक्स बने हुए ना, तो उस बच्चे ने क्या किया हुआ था, इसका आंसर था मिसाल के तौर पर सी। उसने सी को ऐसे फिल करके ना बाकी सब के अंदर उसने ऐसे क्या लगाया हुआ था? क्रॉस लगाया हुआ था। बेटा ये हमाकत और ये बेवकूफ़ी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। जो आपका करेक्ट आंसर है उसको आपने अच्छे तरीके से बबल शीट के अंदर फिल करना है। आपके इंशाल्लाह ताला इसमें पूरे पूरे नंबर आएंगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हैं। ये थी 8 पॉइंट्स। 9वां पॉइंट क्या है हमारे पास? 9वां पॉइंट यह है कि बेटा आप लोगों ने जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है उसको एंड पे आपने लाजमी गो थ्रू करना है। रीचेकिंग आपने अपने पेपर की लाजमी करनी है। आखिरी जो आपके पास 5-10 मिनट बचते हैं उन 5-10 मिनट में आप लोगों ने अपने पेपर को अच्छे तरीके से रीचेक करना है। जब आप उसको रीचेक करोगे इंशाल्लाह ताला उसमें कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, कोई फॉर्मूले की मिस्टेक होगी, कोई डायग्रामेटिकली मिस्टेक होगी, एक एक चीज जो होगी ना वो इंशाल्लाह ताला आप लोग उसमें जब रीचेक करोगे तो वो मिस्टेक आप लोगों की ठीक हो जाएंगी। मजीद एजुकेशनल अपडेट्स के लिए और अच्छी अच्छी टिप्स के लिए और आपको सबसे बेहतरीन टिप कौन सी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना। मेरी अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए, आमीन। और बेटा अपने इस जाती चैनल को, हसन निज़ामी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नोट्स हासिल करने के लिए इस नंबर पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।